जी नेक्स्ट रिकेप में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो फैमिली के ग्रैंड मास्टर शाहरुख खान के सामने आके कहते हैं आज मिस शाहरुख खान के बर्थडे पार्टी है और ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे सेलिब्रेट करने आना ही था। फिर मिस्टर वो शाहरुख खान से कहते हैं मिस शाह हैप्पी बर्थडे। ये बात सुन के वहाँ पे पार्टी में अटेंड करने वाले बंदे सोच रहे होते वो फैमिली एक कंजर्वेटिव फैमिली है जो की बाकी फैमिली से इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते और वो जेनमिंग वो फैमिली में एक हाई पोजीशन को होल्ड करता है और वो फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता है। क्या उन्होंने उजियन मिंग को शाहरुख खान के बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के लिए भेजा है? ये तो स्ट्रेंज है। फिर शाहरुख खान कहती है आपका शुक्रिया मिस्टर वू। फिर मिस्टर वू कहता है आपका वेलकम, हम लोग तो दोस्त हैं। फिर वो मिस्टर वू कहता है मैंने सुना कि मिस सिया इस जंगचिंग सिटी में थोड़ा सा और टाइम बिताना चाहती है। ये तो ग्रेट बात है ना। फिर वो किन फैमिली का ग्रैंड मास्टर गुस्सा होकर कहता है उस जनमिंग आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? सभी लोग जानते हैं कि शाहरुख खान हमारे किन फैमिली में शादी करने वाली है। फिर वो मिस्टर वू कहता है तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये बात सुन के वो किन फैमिली का ग्रैंड मास्टर कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारा वो फैमिली अभी पहले की तरह नहीं है और अभी तुम जैंगमिंग प्रोविंस में बॉस नहीं हो और तुम्हें पता होना चाहिए अगर तुम हमारे किन फैमिली को ऑफेंड करोगे तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। फिर मिस्टर वो अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या वो फैमिली किन फैमिली? अरे भाई ये सब कुछ भी नहीं है। ईचन एक खतरनाक आदमी है जिसको कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर वो चाहे ना तो वो सबकी मेमोरीज को एक झटके में इरेज कर सकता है। वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर तुम्हारा किन फैमिली उसकी औरत को लेने की कोशिश करेगी तो वो तुम्हारा किन फैमिली को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देगा। फिर मिस्टर वो कहते हैं किन वन मिंग मैं ये एडमिट करता हूँ कि मेरे वो फैमिली से किन फैमिली ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं वो फैमिली को रिप्रेजेंट कर सका हूँ, समझे? और तुम बस एक किन फैमिली के एक कुत्ते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारा कंपैरिजन मेरे से नहीं बनता। ये बात सुन के वो किन फैमिली के ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये बहुत ज्यादा कर रहे हो। ऐसा कह के वो अपने क्यूआई को रिलीज करता है जिसको देख के मिस्टर वो कहते हैं अपने क्यूआई को एमिट कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? ऐसा कह के वो अपने हाथ को झटक देते हैं जो कि उस किन फैमिली के ग्रैंड मास्टर पे जाके लगता है और उसका क्यूआई डिसअपियर हो जाता है और वो चीज देख के शॉक हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम बस रुके इंतजार करो। फिर मिस्टर वो कहते हैं हाँ देख लेंगे। फिर मिस शाहरुख खान की मम्मी आती है और कहती है मिस्टर वू मुझे आपसे कुछ पूछना था। आप तो मार्शल आर्ट्स अरीना में एक रेफरी है ना, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आज का कंपटीशन का क्या रिजल्ट रहा? क्या ये चंद जिंदा है? ये बात सुन के मिस शाहरुख खान कहती है मार्शल आर्ट्स अरीना, आखिर मैंने इसके बारे में कभी सुना क्यों नहीं? क्या ये चंद में कुछ हुआ है? फिर शाहरुख खान की मम्मी कहती है हाँ वो एरोगेंट ईचन ने जन ह्यूमनली का चैलेंज एक्सेप्ट किया था और अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था। पता नहीं उस एरोगेंट का क्या हुआ होगा। फिर शाहरुख खान मिस्टर वू से पूछते हैं मिस्टर वू क्या ईचन अभी भी जिंदा है? फिर हम देखते हैं तभी अपना एमसी कहता है शाहरुख खान आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हम देखते हैं अपना एमसी वहाँ पे आ गया होता है और वो कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम मेरे बारे में इस तरह से बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे इतना ज्यादा हेट करते हो? ये बात देखे शाहरुख खान की मम्मी बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और अपने मन में सोच रही होती है आखिर वो जिंदा कैसे है? ये तो इम्पॉसिबल चीज है। चेन युआनली, जंग बागुओ वो दोनों तो टॉप के ग्रैंड मास्टर्स है और वो ईचन को बहुत ज्यादा हेट करते थे। वो कभी भी ईचन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आखिर ये जिंदा कैसे है? तभी हम देखते हैं मिस्टर वू वहाँ से बहुत तेजी से जाके अपने एमसी के सामने घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं मैं वो फैमिली का ऊ जियानमिंग मिस्टर ये को ग्रीटिंग पेश करता हूँ। ये बात देखे पार्टी में अटेंड करने वाले शौक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? वो जियानमिंग एक ग्रैंड मास्टर है और वो वहाँ से ग्रैंड मास्टर लिस्ट में टॉप 500 में आता है। आखिर उस तरह का पावरफुल बंदा इस छोटे से बच्चे को रेस्पेक्ट क्यों दे रहा है? ओ माय गॉड क्या मैं सपना देख रहा हूँ? फिर हम देखते हैं शाहरुख खान की मम्मी भी ये चीज देख के शौक हो गई होती है और कहती है वो जियानमिंग सच में पागल हो गया होगा लगता है। आखिर वो उस लड़के के सामने क्यों झुका हुआ है? अगर वो फैमिली को इसके बारे में पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं मिस शाहरुख खान अपने मन में सोचती है जो फैमिली के साथ साथ वो फैमिली भी अभी ईचन को इतना ज्यादा रेस्पेक्ट कर रही है, लगता है कि ईचन किन फैमिली के साथ कन्फ्रंट कर सकता है। अल्दो किन फैमिली बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है लेकिन ईचन भी यंग और प्रॉमिसिंग है। हम देखते हैं किन फैमिली का बंदा वो चीज देखे बहुत ज्यादा गुस्सा रहा होता है और अपने मन में सोचता है मिस शाहरुख खान उस लड़के को जिस तरह से देख रही है उससे ये लग रहा है कि वो उस लड़के से प्यार करती है, लेकिन किसी का भी इतना हिम्मत नहीं होना चाहिए कि वो मेरे यंग मास्टर के ओमेन पे नजर उठाए चाहे उसके पास किसी का भी सपोर्ट हो। फिर हम देखते हैं अपना एनसी कहता है उठ जाओ, तुमने मुझे इस पार्टी का फोकस बना दिया है। आज शाहरुख खान का बर्थडे है तो उसी पे ध्यान देना सही रहेगा। ये बात सुन के वो फैमिली का ग्रैंड मास्टर कहता है यस मिस्टर ये। फिर अपना एमसी शाहरुख खान के पास जाके कहता है शाहरुख खान हैप्पी बर्थडे, मैं लेट आया इसकी वजह से तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गए ना? फिर हम देखते हैं मिस शाहरुख खान अपने मुंह को फुलाते हुए कहती है ऑफ कोर्स मैं गुस्सा होंगी, अगर तुमने मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। फिर अपना एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए जो चीज विशेष होगा मैं वो चीज तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया और उस चीज से तुम सेटिस्फाई हो जाओगे। ये बात सुन के सभी लोग बात कर रहे होते हैं आखिर वो इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर क्यों रहा है? जो भी इस पार्टी में आए हैं वो लोग या तो वेल्दी है या फिर पावरफुल है, आखिर वो कौन सा प्रीशियस गिफ्ट दे सकता है? कितना ज्यादा सेमलेस लड़का है यार। फिर मिस शाहरुख खान की मम्मी कहती है शाहरुख खान अभी हमें स्टेज पे जाना चाहिए। ये बात सुन के मिस शाहरुख खान और उसकी मम्मी और उसकी दादी माँ स्टेज पे चले जाते हैं और शाहरुख खान की मम्मी कहती है आप लोगों का मेरे डॉटर के बर्थडे पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली किन फैमिली आप लोग यहाँ पे आए हैं इसलिए मैं बहुत ज्यादा ऑनर फील कर रहा हूँ। फिर अपने एमसी सामने देखे अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये शाहरुख खान की ग्रैंडमदर
फिर वो बहुत ज्यादा हेल्दी दिख रहे हैं, लगता है शाह फैमिली उनको बहुत ज्यादा अच्छे से रख रही होगी। फिर मिस सानी कहती है आखिर तुम कहाँ पे थे, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। फिर अपने एमसी कहता है मुझे बस थोड़ा सा काम आ गया था तो मैं उसे संभालने गया था, ये बड़ी बात नहीं है। फिर मिस सानी कहती है ईचन देखो सभी लोग अभी मिस शाहरुखी को गिफ्ट देने वाले हैं, देखो कोई स्टेज पे चढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कोई बंदा एक स्टेच्यू को लेके आता है मिस शाहरुखी को प्रेजेंट देने के लिए और कहता है मैंने कुछ दिनों पहले $10 मिलियन देके एक इंपीरियल जेट को खरीदा था और मुझे इस गॉडेस ऑफ मर्सी की मूर्ति बनाने के लिए 2 महीने लग गए, तो आई होप मिस शाहरुखी को ये पसंद आएगा। वो चीज देख के सभी लोग बात कर रहे होते हैं कितना ज्यादा इडियट है शाह फैमिली इस जंगल प्रोविंस के इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। तुम्हें लगता है कि पैसे से तुम उनको खुश कर पाओगे, लगता है कि वो अपने आप को पागल बना रहा है। फिर मिस सानी अपने मन में सोच रही होती है क्या इतना ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया उस आदमी ने, फिर भी लोग उस पर हंस रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो गिफ्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम कीमत की है। फिर अपने एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, शाहरुखी कभी भी तुम्हारे प्राइस देके जज नहीं करेगी, तो तुम्हारा गिफ्ट इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। ये बात सुन के मिस सानी कहती है तुम बहुत ज्यादा स्वीट हो। फिर वो अपने मन में सोचती है ओके अगली बारी मैं स्टेज में जाऊंगी, अगर मैं इस स्टेज में लेट जाऊंगी तो मेरा गिफ्ट बहुत ज्यादा कम दिखेगा और सभी लोग इस पे हंसेंगे, तो मुझे जल्दी करके इस गिफ्ट को दे देना चाहिए। फिर वो स्टेज की तरफ चलने लगती है। मिस शाहरुखी कहती है हा, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अगर तुम खाली हाथ आए हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। फिर मिस सानी कहती है वेल मैं इस तरह का चीज कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ये एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन मैं फुल सिंसियरिटी के साथ ये चीज दे रहा हूँ। फिर मिस शाहरुखी उस गिफ्ट को खोल लेती है और कहती है वाह ये तो वही स्केल डाउन मॉडल है ना हमारा घर का, जो कि मैंने अपने आप के लिए बनाया था, और यहाँ पे तो हम दोनों का मॉडल भी है और तुम उसे खिड़की से देख सकते हो। हम देखते हैं उस घर के अंदर वहाँ पे मिस सानी और शाहरुखी के 2 मॉडल्स बनाया गया होता है। मिस शाहरुखी कहती है वाह ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ऐसा कह के वो मिस सानी को हक कर लेती है और कहती है सानी तुम सच में मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, आई लव यू सो मच। मिस सानी कहती है ऑफ कोर्स तो तुम्हें इसे अच्छे से रखना पड़ेगा। फिर मिस्टर वू कहते हैं मुझे आप लोगों की फ्रेंडशिप देख के बहुत ज्यादा अच्छा लगा, वेल ये मेरी बारी है, मैं आज खाली हाथ आया हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपको मैं दे सकता हूँ। ये जेट पेंडेंट ये आपके साथ रख लीजिए मिस सिया, मैं ये आपको देता हूँ, आई होप कि आपका सारे विशेष सच हो जाए। वो चीज देखे मिस शाहरुखी की मम्मी शौक हो जाती है और कहती है ये जेट पेंडेंट तो वो फैमिली का फैमिली टोकन है, जिस व्यक्ति के पास भी ये फैमिली टोकन होगा उस व्यक्ति को वो फैमिली प्रोटेक्ट करेगी, तो ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है। फिर मिस शाहरुखी की मम्मी घबराते हुए कहती है मिस्टर वू प्लीज आप वापस ले लीजिए, हम ये डिजर्व नहीं करते। फिर मिस्टर वू कहते हैं नहीं नहीं आप ऑर्डिनरी लड़की नहीं है मिस सिया, आपका मिस्टर ये के साथ जो रिलेशनशिप है उसके कंपेयर में तो ये कुछ भी नहीं है। ये चीज सुन के शाहरुखी की मम्मी और शाहरुखी दोनों ही शौक हो जाती है। फिर मिस्टर वू कहते हैं आई होप कि मैं आप दोनों की वेडिंग को जल्द ही अटेंड कर पाऊंगा और तभी मैं आपको बहुत ज्यादा बड़ा गिफ्ट दूंगा। ये बात सुन के शाहरुखी ब्लश करने लगती है और कहते हैं क्या वेडिंग। ये बात सुन के सभी लोग बात कर रहे होते हैं होली शिट वो बहुत ज्यादा रेकलेस है। सभी लोगों को पता है कि शाहरुखी किन फैमिली के यंग मास्टर के साथ एंगेज्ड है, लेकिन वो जियांग मिंग ने किसी और के साथ ही शाहरुखी की मैच करवा दिया, वो भी पब्लिक में। वो तो ओपनली किन फैमिली के खिलाफ जा रहा है। ये चीज देख के किन फैमिली का ग्रैंड मास्टर उन लोगों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है वो जियांग मिंग तुम्हें तुम्हारा पोजीशन को समझना चाहिए, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। ये बात सुन के मिस्टर वू कहता है मुझे अपना पोजीशन अच्छे से पता है। फिर वो किन फैमिली का बंदा वो भी एक पेंडेंट को निकालते हुए कहता है मेरे टोकन के सामने तुम्हारा वो फैमिली का टोकन कुछ भी काम का नहीं है मिस सिया, ये किन फैमिली का टोकन है और ये सबसे ज्यादा पावरफुल टोकन है, और किन फैमिली ने आपके लिए और एक गिफ्ट को प्रिपेयर किया है और ये है सोल रिफाइनिंग पिल। अगर कोई इस पिल को ले लेता है तो वो एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकता है और इवन वो इंटरनल स्ट्रेंथ रिलम के पीक तक भी पहुंच सकता है। सभी लोग ये देख के कह रहे होते हैं वाओ सोल रिफाइनिंग पिल ये तो बहुत ज्यादा प्रीशियस गिफ्ट है, किन फैमिली बहुत ज्यादा जेनरस है। ऑफ कोर्स किन फैमिली टॉप 3 मार्शल आर्ट्स फैमिली में आती है, आखिर उन लोगों का बैकग्राउंड कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। फिर मिस शाहरुखी की मम्मी कहती है ओ माय गॉड आपके यंग मास्टर शाहरुखी को बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, मैं शाहरुखी के बिहाफ में इसको ले लेती हूँ और मैं शाहरुखी को भेज दूंगी मिस्टर किन से मिलने के लिए। ऐसा वो कह के उस बिल को लेने वाली होती है, लेकिन तभी अपना एमसी उस दोनों को फेंक देता है और अपने पैरों से कुचल देता है और कहता है आखिर तुम इतना ज्यादा गंदा चीज मिस शाहरुखी को कैसे दे रहे हो। वो चीज देखे शाहरुखी की मम्मी शौक हो जाती है और कहती है ये चेन आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। फिर हम देखते हैं वो किन फैमिली का ग्रैंड मास्टर गुस्सा होकर अपना क्यूआर को रिलीज करता है और कहता है आखिर तुमने मिस्टर किन के गिफ्ट को कैसे डिस्ट्रॉय किया, क्या तुम मरना चाहते हो बच्चे। फिर अपने एमसी कहता है तुम्हारा वो एक्सपायर पिल अगर शाहरुखी खाएगी तो उसका पेट खराब हो जाएगा, अगर शाहरुखी को सच में पिल खाना है तो उसको अच्छे टेस्ट खाना चाहिए ना। ऐसा कि वो बहुत सारे पिल्स को निकाल लेता है। इसको देखे सभी लोग शौक हो गए होते हैं। वो लोग बात कर रहे होते हैं होली शिट इतना ज्यादा भरपूर अरोमा, देखो तो उस लड़की के पिल्स में तो पैटर्न्स भी है, ये तो टॉप नॉच पिल्स है। अगर ये किन फैमिली के पिल्स के साथ कंपेयर किया जाएगा तो वो सच में किन फैमिली का पिल एकदम ट्राश था। ये चीज देखिए मिस शाहरुखी की मम्मी एकदम शौक हो गई होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है मुझे पता था कि ये एक एंशिएंट वॉरियर है और उसके पास अच्छा स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके पास इतना ज्यादा टॉप नॉच पिल कैसे हो सकता है। इवन वू जियांग मिंग भी इसके सामने झुक रहा है। आखिर ई चेन का बैकग्राउंड कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर अपना एमसी उस पिल्स को शाहरुखी को देते हुए कहता है अगर तुम किस चीज का वेट कर रहे हो जल्दी से इसे ले लो। वेल ये पिल्स तो बस साइड गिफ्ट्स है, मेन गिफ्ट तो अभी बाकी है। इसे खोलो और देखो तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया ना तो मैं 1 साल तक तुम्हारा और सानी
का कपड़े धोऊंगा। ये बात सुन के मिस शाहरुख से उस गिफ्ट को लेके खोलने लगती है और कहती है, सच में मैं बहुत ज्यादा पीकी हूँ, तुम्हें पता है ना। लेकिन वो कुछ देख के शौक हो गई होती है। हम देखते हैं उसके ग्रैंडपा के द्वारा बनाया गया नेकलेस होता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं, ये तो गार्बेज है, मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छा गिफ्ट देगा, लेकिन ये क्या निकला, एक नेकलेस। मिस शाहरुख से उस नेकलेस को रख देती है और रोते हुए कहती है, टीयर्स ऑफ द स्टार, इसे तो मेरे ग्रैंडपा ने बनाया था, ये वापस आ गया। ग्रैंडमा देखिए, उसकी ग्रैंडमा भी रोते हुए उसको देखने लगती है और कहती है, यस ये तो जेन्युइन है, उन्होंने मरने से पहले ये तुम्हारे लिए बनाया था। ये देख के शाहरुख की मम्मी भी रोने लगती है और कहती है, ये टीयर्स ऑफ द स्टार मेरे पापा के द्वारा बनाया गया था, आखिर ई चेन को ये कहाँ से मिला। फिर अब नैन्सी कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आया। हम देखते हैं मिस शाहरुख से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, हाँ मुझे ये पसंद आया, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, ये मेरे लाइफ का सबसे ज्यादा बेस्ट गिफ्ट है। फिर अब नैन्सी कहता है, मुझे ये सुन के अच्छा लगा, नाउ ये तुम्हारा टर्न है कि तुम पूरे 1 साल तक मेरे कपड़े धोगे। लेकिन हम तभी देखते हैं मिस शाहरुख से अपने एमसी के गालों पे किस कर लेती है, जिसको की देख अपने एमसी शौक हो जाता है। वो चीज देखे सभी लोग शौक हो गए होते हैं और बात कर रहे होते हैं, होली शिट, ओ माय गॉड, आखिर मैंने क्या देख लिया। शाहरुख से जंगनन प्रोविंस का एक फेमस लड़की जिसके पास परफेक्ट बैकग्राउंड है और सुंदर चेहरा है और उसका फिगर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज वो किन फैमिली के यंग मास्टर की फियांसी है। उसने पब्लिक में एक और आदमी को किस कर लिया। क्या वो मिस्टर किन से चीटिंग कर रही है। हम देखते हैं मिस शाहरुख से अपने एमसी को किस करने के बाद उसकी तरफ ब्लश करते हुए देती है और कहती है, थैंक यू एनोनिमस जेंटलमैन। ये चीज देखे किन फैमिली के बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो कहता है, शाहरुख से आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम सेमलेस छिनार, मैं तुम्हें किन फैमिली के बिहाफ में पनिश करूंगा। ऐसा कह के वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम तभी देखते हैं उसके हाथों में अपना एमसी मुक्का मार लेता है, जिसके बाद उसकी हाथ की हड्डी टूट जाता है। फिर अपना एमसी कहता है, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। जो देखे वो किन फैमिली का बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर अपना एमसी उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार देता है, जिसके वजह से वो उड़ते हुए पीछे से आके टेबल पे गिरता है। फिर वो कहता है, बास्टर्ड, मैं किन फैमिली से हूँ। फिर अपना एमसी उसको लात मारने के लिए आगे बढ़ता है और एक लात मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे धमाका होता है। फिर अपना एमसी कहता है, किन फैमिली तो क्या हो गया, अगर तुम्हारे किन फैमिली के हेड भी यहाँ पे आ गया ना, तो भी वो तुम्हारी तरह ही जमीन पे गिरे होंगे मेरे सामने। सभी लोग बात कर रहे होते हैं, ओ माय गॉड, क्या ये चैन इतना ज्यादा पागल है, आखिर उसने किन युआन किंग को कैसे मारा। और उसने ये भी कह दिया कि किन फैमिली के हेड भी आए तो भी उनका परिणाम सेम होगा। अगर उनको इस चीज के बारे में पता चला ना, तो इस जंगल प्रोविंस में खून ही खून हो जाएगा। फिर अपना एमसी उस किन फैमिली के बंदे को कहता है, तुम्हें गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज शाहरुख का बर्थडे है, वरना आज तुम मर जाते, तो जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा कह के वो एक लात मारता है, जिसके वजह से वो बंदा दूर जाके बाहर गिरता है और एक जगह से टकराता है। और वो उठते हुए कहता है, बच्चे तुम बस इंतजार करो और देखो, मैं ये चीज मेरे मास्टर को बताऊंगा और तुम मिजरेबली मरने वाले हो। फिर हिचेन कहता है, इस कुत्ते को मारो और इस जगह से इसको दफा करो, जल्दी करो, मैं थोड़ा सा भी ब्लड यहाँ पे देखना नहीं चाहता। ये बात सुन के मिस्टर वो कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया, और वो क्विकली उसको मारने के लिए उसके पास जाते हैं। सभी लोग बात कर रहे होते हैं, क्या वो सच में किन फैमिली से नहीं डरता और उसने सच में उस जन्मिंग को ये करने के लिए भेजा। लगता है कि वो फैमिली अभी खत्म होने वाला है। अगर किन फैमिली गुस्सा हो गए तो वो फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वो उस चीज को हैंडल भी नहीं कर सका। फिर हम देखते हैं मिस शाहरुख की मम्मी अपने मन में सोच रही होती है, इतना कम उम्र में इतना ज्यादा पावरफुल, आखिर इसके पीछे कौन से फोर्सेस है। मैं भी शाहरुख से उससे शादी कर सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किन फैमिली गुस्सा होकर इस बच्चे को मार देगी। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है, इचन मेरे साथ आओ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो कहीं और जगह आगे होते हैं। शाहरुख की मम्मी कहती है, इचन क्या तुम थोड़ा सा चाय पीना चाहोगे, ये ब्लैक टी सिर्फ मेरे परिवार पीती है, आउटसाइडर्स को ये कभी भी नहीं मिलता। फिर एमसी कहता है, ओह मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे चाय पिलाएंगे। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है, वेल क्या तुम्हें डर लग रहा है कि इसमें पॉइजन हो सकता है। फिर एमसी कहता है, नो कोई भी पॉइजन मुझे मार नहीं सकता, समझे। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। फिर वो कहती है, अभी रिसेंटली तुमने जो भी किया है उसने मेरे आंखों को खोल दिया है और मैं ये एडमिट करती हूँ कि मैंने तुम्हें मिसजज कर लिया था, तुम तो सच में एक अच्छे लड़के हो। फिर अब एमसी कहता है, तुम्हें बस इतना ही कहना है। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है, ऑफ कोर्स नहीं, तुम्हें पता है ना शाहरुख का उस किन फैमिली के लड़के के साथ एंगेजमेंट हो चुका है। फिर अब एमसी कहता है, एंगेजमेंट, लेकिन उसने तो मुझे कभी बताया नहीं था। फिर शाहरुख की मम्मी कहती है, ये बहुत लंबे समय पहले ही हो गया था। अल्दो मेरी शाह फैमिली जंगनन प्रोविंस में एक मेजर फैमिली है, लेकिन हम बस जंगनन प्रोविंस के इकोनॉमी को ही कंट्रोल कर सकते हैं और कोई भी फैमिली मार्शल आर्ट्स के सपोर्ट के बिना लंबे समय तक डेवलप नहीं कर सका। हाउएवर हमारा शाह फैमिली का यही वीकनेस है, हमारे पास ग्रैंड मास्टर तो है लेकिन वो काफी नहीं है। इन कुछ सालों में शाहरुख के फादर ने बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट्स फैमिली के साथ शाहरुख की मैरिज करवाना चाहा और उनसे सपोर्ट लेना चाहा, लेकिन सभी ने इसको रिजेक्ट कर दिया था और किन फैमिली ने ही इसको एग्री किया था और इसीलिए किन फैमिली ही हमारा एक लौता सपोर्ट है। और मुझे पता है कि तुम मुझसे हेट करते हो क्योंकि मैंने बहुत सारे बुरी चीजें की हैं, लेकिन आफ्टर ऑल मैंने मेरे बेटी और शाह फैमिली के लिए ही ये सब किया है। अगर शाहरुख से उस किन फैमिली के बंदे के साथ शादी नहीं करती तो मैं अलाउ करती कि वो तुमसे शादी कर ले, जो फैमिली और वो फैमिली के सपोर्ट के साथ। लेकिन ये चीज अभी बहुत लेट हो गया है। किन फैमिली तुम्हारे ऊपर रेवेंज लेना चाहेगी पागलों की तरह। जो फैमिली और वो फैमिली, वो दोनों ही फैमिली तुम्हें बचा नहीं सकती, वो दोनों खुद भी वाइप आउट हो
हो जाएंगी। मैं ये चीज तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही हूँ, तो प्लीज शाहरुखी को छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। आज जो हुआ है उस चीज को किन फैमिली के जानने से पहले ही तुम जंगचिंग सिटी को छोड़ दो और एक ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे कि तुम जिंदा रह सकते हो। फिर अपना एमसी कहता है, क्या जंगनन प्रोविंस का किन फैमिली इतना ज्यादा पावरफुल है? क्या वो जंगनन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन से बहुत ज्यादा पावरफुल है? फिर मिस शाहरुखी की मम्मी कहती है, हाँ वो दोनों डिफरेंट है। जंगनन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन वो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जो की मार्शल आर्ट्स फैमिली के फाइट में इन्वॉल्व होती है, और किन फैमिली और वो फैमिली उन लोगों के साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। जंगनन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के पास किन फैमिली से ज्यादा इन्फ्लुएंस है। फिर एमसी कहता है, अच्छा ऐसा है। फिर वो वहाँ से जाते हुए कहता है, ठीक है गुड बाय। ये बात सुन के मिस शाहरुखी की मम्मी कहती है, क्या तुम सच में जा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए एक प्राइवेट प्लेन को अरेंज करवा दूं? फिर अपना एमसी क्यूआई को रिलीज करके कहता है, ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन कोई भी फोर्स मुझे सरेंडर नहीं करवा सकती। अगर किन फैमिली मेरे रास्ते में आई तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा उनको मिटाने के लिए। ऐसे करके वो दरवाजा बंद कर देता है और उसके बाद सुन के शाहरुखी की मम्मी कुछ भी नहीं कह पाती। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ईचन के घर पे। वो अपने बेड में बैठा होता है और कहता है, मैं कुछ दिनों से बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, लगता है कि मुझे अच्छे से स्लीप लेना पड़ेगा। लेकिन हम तभी देखते हैं वहाँ पे मिस सानी आगे होती है। उसको देखे अपने एमसी शॉक हो गया होता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मिस सानी कहती है, क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? फिर अपने एमसी कहता है, मैं अभी सोने वाला हूँ, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? फिर हम देखते हैं मिस सानी अपने एमसी के पास आके बैठ जाती है और कहती है, शाहरुखी ने बोला है कि वो आज रात को वापस नहीं आने वाली। फिर अपने एमसी कहता है, हाँ मुझे पता है। तो मिस सानी कहती है, चलो आज जो हुआ उसके बारे में बात करते हैं। फिर वो अपने एमसी से पूछती है, आज शाहरुखी ने तुम्हें किस किया? अगर तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? फिर अपने एमसी घबराते हुए कहता है, वेल मैं ज्यादा कुछ स्पेशल नहीं सोचता। फिर हम देखते हैं मिस सानी अपने एमसी के होंठों पे किस कर लेती है। फिर कहती है, आखिर हम दोनों में से किसका किस बेटर था, मेरा या फिर शाहरुखी का? फिर अपने एमसी कहता है, वेल मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि तुम दोनों ने डिफरेंट पोजीशन में मुझे किस किया। तुम भी मेरे गालों पे किस करो, फिर मैं देखूंगा कि किसका किस बेटर था। जिसको सुन के मिस सानी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो, मेरे साथ मजाक मत करो, जल्दी से मुझे बताओ कि किसका किस बेटर था। फिर अपने एमसी कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हारा बेस्ट था। फिर वो अपने मन में सोचता है, भाई मैं इतना भी ज्यादा पागल नहीं हूँ कि किसी औरत के सामने दूसरी औरत की तारीफ करो। फिर हम देखते हैं सानी हंसते हुए बेड में लेट जाती है और अपने एमसी के गालों को छूते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम सच बोल रहे हो या फिर झूठ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और आज रात मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी। ये बात सुन के अपना एमसी मिस शानी को बेड पर लेटा देता है, जो चीज देखे मिस शानी शौक हो जाती है और कहती है, हाँ। फिर अपना एमसी कहता है, तो मैं डोमिनेट करूंगा, चलो मुझे दिखाओ आखिर तुम मुझे कैसे अपना बनाने वाली हो। ये बात सुन के मिस सानी शर्माने लगती है। फिर ये जिनके फोन में कॉल आता है, लेकिन अपना एमसी अपने फोन में अपने क्यूआई से मार देता है, जिसके वजह से वो फोन टूट जाता है। फिर अपना एमसी गुस्से में कहता है, अभी हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। हम देखते हैं मिस सानी शर्माने लगती है। फिर अपना एमसी शर्माते हुए कहता है, चलो कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हम तभी देखते हैं भाई फिर से कॉल आता है। फिर अपना एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, व्हाट, फिर से कॉल, मैं इस फोन को ही तोड़ दूंगा। ऐसा करके वो अपने क्यूआई को रिलीज कर रहा होता है। फिर मिस सानी कहती है, नहीं नहीं ये मेरा फोन है। फिर अपना एमसी कहता है, ये तो बस एक फोन है, मैं तुम्हें बाद में और एक फोन लेके दे दूंगा। फिर मिस सानी फोन में देखती है तो मिस्टर सेन का कॉल आया होता है। फिर वो एमसी से कहती है, जबकि मिस्टर सेन ने हम दोनों को ही कॉल किया था, तो लगता है कि ये कोई जरूरी चीज होगा, तो ये बेटर रहेगा कि हम इनके फोन को उठा ले। फिर अपने एमसी गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है, मैं कितना अच्छे मूड में था, लेकिन सेन हाइवा ने सब कुछ खराब कर दिया। फिर वो कॉल उठाता है और कहता है, सेन हाइवा आखिर क्या बात है? फिर सेन हाइवा कहता है, मिस्टर ये यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो गया है, फॉर्मूला, हमारे फॉर्मूला को किसी ने चुरा लिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं टैंगजिंग ग्रुप में, वहाँ पे उनका लॉकर टूटा हुआ पड़ा होता है। फिर अपना एमसी वहाँ पे कहता है, आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? सेन हाइवा कहते हैं, 8 बजे के करीब कुछ लोग वायलेंटली इस डोर को फोर्सफुली तोड़ दिए और हमारे कंपनी में घुस आए और लोगों को मारने लगे, और उन लोगों ने फॉर्मूला को भी चुरा लिया और बहुत सारे इंपोर्टेंट मटेरियल्स को भी चुरा लिया। फिर अपना एमसी मन में सोच रहा होता है, हमारे लॉकर को उन्होंने डैमेज कर दिया, ये चीज इम्पॉसिबल है, मैंने इसमें एक सील भी लगाया था, कोई भी इंसान इसको ब्रूट फोर्स के साथ तोड़ नहीं सकता जब तक कि उसके पास यकीन ना हो। इवन इफ कोई इसको तोड़ भी ले तो मैं इसको सेंस कर सकता हूँ, लगता है कि इसको ओपन करने के बाद इसे तोड़ा गया है। फिर मिस्टर सेन कहते हैं, इसके बाद से लुइस एवन डिसअपियर हो गया है, तो लगता है कि वो सच में एक स्पाई था, अदरवाइज वो हमारा फार्मूला को कभी ढूंढ नहीं पाते। फिर अपने एमसी सीरियस होकर सोचता है, जो भी इस फार्मूला को चुराया है वो कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, वो डाकू है। जो भी इस चीज को गार्ड कर रहे थे वो इलिंगटन के प्राइवेट गार्ड्स थे, और वो सभी लोग मास्टर्स थे जो कि किंग को हेल्प करते हैं जंगनन प्रोविंस में और उसके पोजीशन को बचाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वो सभी लोग मारे गए। फिर मिस्टर सेन हाइवा कहते हैं, मुझे माफ कर दो मिस्टर, ये मैं बहुत ज्यादा केयरलेस हो गया था, लुइस एवन मेरा आदमी था, तो प्लीज अब मुझे सजा दीजिए। फिर अपने एमसी कहता है, अभी के लिए ये जरूरी नहीं है, अभी ये किसी को ब्लेम करने का टाइम नहीं है, चलो जो लोग मारे गए हैं उनको अच्छे से देखते हैं। ऐसा कहके वो लोग उन बॉडीज के पास आगे होते हैं और उसको देख के अपना एमसी सीरियस होता है। फिर वो किसी बंदे पे टच करके कहता है, इन लोगों को मरने तक टॉर्चर किया गया था, वो मर्डरर्स बहुत ज्यादा क्रूएल थे और लगता है कि उनको टॉर्चर करना बहुत ज्यादा पसंद है। फिर मिस्टर सेन हाइवा कहता है, आखिर हम क्या करें, हमारे सारे वैल्यूएबल फार्मूलास को उन्होंने ले लिया है। फिर अपने एमसी कहता है, फार्मूला बड़ी बात नहीं है, मैं फार्मूलास को फिर से लिख सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग
मारे गए हैं और ये कभी भी जिंदा नहीं हो सकते। फिर मिस्टर सेनहाइवा शौक होकर कहते हैं मुझे माफ कर दो मिस्टर ये, मैं गलत हूँ। फिर अब नैन्सी कहता है तुम्हारे पास कोई भी सर्विलेंस फुटेज है? तो सेनहाइवा कहता है नहीं, हमारा सारे सिक्योरिटी कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने, और मैंने किसी को इसके डाटा को रिस्टोर करने के लिए बोला तो है, लेकिन उसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा लो है। फिर अब नैन्सी कहता है तो यहाँ पे क्लूज ढूंढना चालू करो और जो भी लोग यहाँ पे मारे गए हैं उनके फैमिली के साथ कॉन्टेक्ट करो और उन सभी फैमिली को $2 मिलियन दो। सेनहाइवा कहता है यस सर। फिर मिस्टर सेनहाइवा अपने मन में सोचते हैं सभी फैमिली को $2 मिलियन मिस्टर ये अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। फिर अपने एमसी एक बंदे के हाथों में देखता है और उसके हाथों से एक चीज को निकाल लेता है और वो एक टोकन होता है। फिर अपने एमसी कहता है क्या एक फैमिली एम्बलम? फिर अपने एमसी कहता है हाँ, ये लोग लिंक्डइन के सबॉर्डिनेट होना डिजर्व करते हैं, उन्होंने मरते वक्त भी हमारे लिए एक लुक को छोड़ दिया और इसके साथ मैं ढूंढ सकता हूँ कि ये किसने किया है। फिर अपना सेनहाइवा कहते हैं ओ कौन है वो? फिर तभी किसी के फोन में कॉल आता है, हम देखते हैं सोल्जर कॉल उठाता है और कहता है दिस इज जिंकिंग, आखिर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? फिर अपना एमसी कहता है मैं ईचन हूँ, मेरा फोन टूट गया था तो मैं सेनहाइवा के फोन को बोरो किया हूँ, तो मेरे लिए एक चीज को इन्वेस्टिगेट करो, मैंने तुम्हें उस फोटो को भेज दिया है। ये देखे वो सोल्जर कहता है ये तो मार्शल आर्ट्स इंपीरियल क्लब का एम्बलम है। उसकी बात सुन के अब नैन्सी कहता है मार्शल आर्ट्स इंपीरियल क्लब वो क्या है? तो वो सोल्जर कहता है ये एक माफिया जैसा गैंग है ओवरसीज का, वो इनके इन्फ्लुएंस अपने लोकल एरिया में करते हैं और उसके अलावा उनका हुआजे में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, और उस मार्शल आर्ट्स इंपीरियल क्लब का रिंग लीडर मिस्टर किटानो है जो कि लोकल एरिया में इनविंसिबल है और उसके पास 1 लाख डिसाइपल्स है और उनकी कंट्री में मिस्टर किटानो एक गॉड की तरह है। मेरी टीम ने भी उसके साथ हुआजिया में एक बार फाइट किया था, अल्दो हमने उन लोगों को भगा दिया लेकिन हमने हमारे 7 बंदों को खो दिया। जो भी लोग उस मार्शल आर्ट्स इंपीरियल क्लब में हैं वो कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं है, और कुछ दिन पहले मुझे खबर आया था कि कुछ फॉरेनर्स हुआजिया में आए हैं शिप से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो वही मार्शल आर्ट्स इंपीरियल क्लब के बंदे होंगे और अभी वो जैंगचेंग गेंगरी होटल में रुक रहे हैं और उस होटल को द मार्शल आर्ट्स इंपीरियल क्लब से फंड किया जाता है। फिर अब नैन्सी कहता है तो मुझे उस होटल का एड्रेस भेज दो। ऐसा कह के वो कॉल को काट देता है। फिर मिस्टर सेनहाइवा कहता है मिस्टर ये क्या आप उन मार्शल आर्ट्स इंपीरियल क्लब के बंदों के साथ फाइट करने जा रहे हो? फिर अपने एमसी कहता है हमारा कंट्री सभी लोगों को सर्वाइवल का चांस देती है, उन्होंने अपना अच्छा लाइफ अपने कंट्री में जी लिया और वो हुआजिया आए हैं मरने के लिए, तो मैं उन लोगों की मदद कर दूंगा। फिर हम देखते हैं जंगचेंग गांगरी होटल में, वहाँ पे वो इंपीरियल क्लब के बंदे बैठे हुए होते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है हाँ मिस्टर अकीटा, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुआजिया के विजिट के दौरान हमें इतना अच्छा चीज मिल जाएगा, लगता है कि ये सब एम्परर के ब्लेसिंग है। तो वहाँ पे एक येलो बालों वाला बंदा कहता है आप गलत है मिस्टर यूरिया, एम्परर बस ऑर्डिनरी लोगों को ही ब्लेस कर सकते हैं एंड हम लोगों को मिस्टर किटानो का ग्रेटफुल होना चाहिए। ये बात सुन के पोल्टकला कहता है हाँ तुम्हारी बात सच है, हमें मिस्टर किटानो को थैंक यू करना चाहिए। फिर हम देखते हैं वहाँ पे व्हाइट वालों में एक बंदा कहता है सर मुझे भी तो इसका कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए ना, जैसे कि हमने एग्री किया था। ये बात सुन के पोल्टकला हंसने लगता है और कहता है लुइस एवन तुम चिंता मत करो, तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा जेनरस हो और हमारा लॉयल सर्वेंट हो, तुम्हें हमारा कंट्री का सिटीजनशिप चाहिए ना, और उसके साथ साथ $6 मिलियन भी चाहिए है ना, तुम आराम से उसको बाद में ले लेना। ये बात सुन के वो व्हाइट वाला बंदा कहता है क्या आप अभी नहीं दे सकते क्या, या फिर मुझे उसका थोड़ा सा हिस्सा दे दीजिए, मैंने आपके लिए टेंजेंग ग्रुप को धोखा दे दिया है तो मैं ज्यादा समय तक हुआजिया में नहीं रह सकता और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कि मैं कहीं भाग सकूं। ये बात सुन के पोटकला गुस्सा हो जाता है और उसके सर को पकड़ता है और कहता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? ऐसा कह के वो उसको जमीन पे फेंकता है और कहता है तुम बस हमारे लिए एक नौकर हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बार्गेन करने की? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें धोखा देंगे? और उसके अलावा अगर हम तुम्हें पैसे नहीं भी दे तो तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? ये तुम्हारा हॉनर है कि तुम हमारे कंट्री को सर्व कर पा रहे हो। ये बात सुन के वो व्हाइट वाला बंदा अपने मन में सोचता है डैम इट, मुझे इन फॉरेनर्स पे यकीन करना ही नहीं चाहिए था, मैं अभी हुआजिया में कहीं भी भाग नहीं सकता, लगता है कि मेरी कहानी यहीं पे खत्म होने वाली है। येलो वाला बंदा कहता है ओ क्या तुम हमारे लिए ग्रज रख रहे हो? जो कुत्ता किसी भी काम का ना हो उसका जिंदा रहना कोई भी फायदे की बात नहीं है, मार दो इसे। ऐसा कह के वो उसके बंदों को ऑर्डर दे देता है। वो सुन के वो व्हाइट वाला बंदा कहता है रुको रुको रुको, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन वो टकला कहता है हुआजिया के लोली चूहे तुम मरना डिजर्व करते हो। लेकिन तभी अपना एमसी वहाँ पे आ गया होता है और कहता है लगता है कि मुझे तुम्हें करेक्ट करना पड़ेगा। ये बात सुन के दोनों ही शौक हो जाते हैं। हम देखते हैं अपना एमसी खिड़की में आ गया होता है और कहता है जो आदमी तुम्हारे सामने झुका हुआ है वो एक लोली चूहा है, लेकिन तुम हुआजिया के लोगों के साथ इन्वॉल्व मत हो और मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम उस कमीने से भी ज्यादा तुच्छ हो, समझे? ये वीडियो यहीं पे खत्म हो रहा है, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।